मतलब कि अंबियाओं को मौत आती है वो पर्दा करके नहीं जाते, सिर्फ हम इंतकाल करके बोलना, मौत नहीं बोलना, पर्दा नशीन हो गए बोलना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, मौत आ चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ख्वाह कोई करीब हो या दूर। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये शिरकी अकीदा है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जब खड़े होकर सलाम पढ़ा जाए ना तो आप बर्फ से नफीस सुनते हैं। ये मसला तकरीबन इजमाई है, ये मसला तकरीबन इजमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुस्तस्ना, क्योंकि इस बारे में सही हदीस मौजूद है और इसी से पता चलता है कि नबी की खुसूसियत है। तो बहरहाल ये फिर बड़े फड्डे शुरू हो जाते हैं इस मसले में। भाई 1000 दफ़ा तो मैं बता चुका हूँ कि अंबिया तमाम अपने कब्रों में जिंदा है, उनका कोई भी मुनकर नहीं। ये जिनको तुम लोगों ने मुनकर हयात बनाया हुआ है ना, जैसे वन्ना ताहिर पंजबीरी हैं, वन्ना गुलामुल्लाह खां मरहूम थे, सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी थे, ये सब का है, बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है, उनके दस्तखत। बस फर्क ये होता है कि बाद बरज़खी पे आ जाते हैं, बाद कहते नहीं है तो बरज़खी लेकिन दुनियावी से बेहतर। हयात का तो कोई मुनकर नहीं। सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी, जिनका विशाल हो गया उन्होंने नमाज पढ़ी, जो शहीद हुए वो उन्होंने भी नमाज पढ़ी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के पीछे अंबिया किराम ने नमाज पढ़ी। अब टंके की चोट पर मसला सुनो, नमाज मुर्दों पे फर्ज नहीं है, मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज जिंदों के लिए है, मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते। तो मेरा नबी इससे पहले कि मैं खुदा का जलवा देखूं, मैं अपनी उम्मत को बताना चाहता हूं कि अंबिया आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ताकि तुम समझ जाओ ये कब्रों में जिंदा है। तो जब अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है तो उन नबियों का ईमान बोल रहे सुन्नत के इमाम की बोली, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नमाज में एक बात और, आप नमाज पढ़ते हैं, आपके घर वाले पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। 2 साल का बच्चा नहीं पढ़ता, 5 साल का बच्चा नहीं पढ़ता, जब मिलती है तब पढ़ता। मिलेगी तो पढ़ोगे ना। आपके घर वाले भी उसी वक्त नमाज पढ़ते हैं जब उन्हें नमाज मिलती है, चाहे वो अपने वक्त का मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, मुकर्रिर हो, मुदर्रिस हो, नमाज मिलेगी तो पढ़ेगा। आपकी पोजीशन क्या है? उम्मतियों तेरी पोजीशन क्या है? जब नमाज मिलेगी तब पढ़ेगा। अपनी पोजीशन संभाल। तूने उस वक्त नमाज पढ़ी जब पहले नमाज मिली तब पढ़ा, और तेरे नबी ने नमाज उस वक्त पढ़ाया जब नमाज नहीं मिली। नमाज तो मेराज में मिली, नमाज तो मक्का में मिली, नमाज तो रब ने में शबे मेराज में दी है, शबे मेराज दी है, पाएंगे बाद में। पढ़ा दिया पहले, जो पाके पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, जो पाने से पहले पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। अगर अपनी तवज्जो को समेटिए बात पर कि जिब्रील अमीन साथिया, यानी फरिश्तों का जो सरदार है वो भी पीछे खड़ा। तो एक कस्बे के बेकारों, जरा सरदारों को देखो, फरिश्तों का सरदार नबी के पीछे खड़ा, लगाम पकड़े हुए बोरा, चले हवा से गुजरे, फिजा से गुजरे, समा से गुजरे, सिदरा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राहे लुत्फ़ करम जिब्रील से कहा, लगा हाजत या जिब्रील, ए जिब्रील कोई हाजत हुए, हाजत है तो बताओ। कैन आई हेल्प यू? आर यू नीडी? अब जिब्रील अमीन मासूम फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका, उन्हें क्या करोगे? उनकी तो बस एक ही जरूरत थी कि ऐसी चीज मांगो कि रसूल भी खुश हो जाए।
या रसूल अल्लाह, अगर देना है तो फिर ये दे दीजिए कि जब आपकी उम्मत कुल सलात से गुजरने लगे तो जिब्रील अपना पर बिछा सके। मुकद्दस जिब्रील का मुकद्दस पर ऐसा नहीं है कि हमारे जेरे कदम आ जाए। इसीलिए इस नाजुक मंजिल पर इमाम अहमद रज़ा ने जिस एहतियात से बात कही है वो एक मिसरा पेश करता हूं। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मांगा भी तो नबी को खुश करने वाली बात मांगा, मगर यार सुन रहा आपको ये कहने की क्या जरूरत थी? अल्लाह का हजत या जिब्रील, वो भी सीधरा पे। अब दो बातें, अगर मैं जमीन पर कहता कि कोई हाजत है तो बताओ, तो लोग समझते कि जमीन का मालिक मैं हूं। आओ वहां मैं कहूं जहां का मालिक रब के सिवा कोई नहीं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। अहले सुन्नत जैसा हजरत, इसके पीछे अंदर की बात बताओ। आपको जग होगा और वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर है, ये वही जिब्रील है। दूसरा पे सरकार के माइंड में क्या है? ये वही जिब्रील है जिन्होंने मेरे दादा हजरत इब्राहिम से कहा था जब नमरूद की आग में जा रहे थे, आतश का दे नमरूद उसमें डाला गया था, तो जिब्रील अमीन बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार में हाजिर हुए और कहा हल का हाजत या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। मेरे दादा की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मदद ले, क्योंकि मुतमईन थे। ये अलग टॉपिक है, कभी बताऊंगा। मुतमईन थे, जिब्रील से मदद नहीं ली, मगर जिब्रील ने पूछकर तो एहसान कर ही लिया। मेरे जद्दे करीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मदद नहीं ली, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछकर एहसान तो कर दिया। इससे पहले कि इब्राहिम का पोता खुदा का जलवा देखे, जो मेरे दादा पर तुमने एहसान किया है उसे मैं उतार रहा हूं। हल्का हाजत या जिब्राइल। दूसरा पहलू, हुजूर ने इशारा किया, अरे मस्जिद हराम से तुम मेरे साथ चले, मस्जिद अक्सा तक साथ रहे, हवा में साथ, फिजा में साथ, समा में साथ, आसमानों में साथ, सिदरा पे भी आए हो साथ। आगे बोले या आप अकेले जाओ, यू गो एलोन, आई कांट फॉलो यू, आई एम नॉट लाइक यू, आप जाओ। मैं बाल बराबर भी अगर आगे बढ़ा, बाल बराबर फरोगे तजल्ली बसोदत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाए। एक बात बताऊं आपको, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम दिया है, जीनियस, वाइज, अक्ले सलीम। फरिश्तों को क्या दिया है? अक्ले सलीम, दर्द दिल, इंतजार महबूब, अख्तर शुमारियां, रात की बेकरारियां, दिल की सोजिश, इश्क की आग, इंतजार की जलन, महबूब के लिए तड़प, ये इंसान को दिया है। दीवानगी, दीवानापन, समर्पण, अस्तित्व को मिटाते अपने महबूब के चरणों में गिर जाने वाला, ये दर्द, ये गम, ये हिज्र, ये फराक, विरह की अग्नि, हिज्र की आग फरिश्तों को नहीं दिया, अक्ले सलीम दिया। दीवानगी नहीं दी, अक्ले सलीम दिया। जुनून नहीं दिया, अक्ले सलीम दिया। इसीलिए अक्ले सलीम का जो बेहतरीन फैसला था वही जिब्रील अमीन ने किया। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथ को हलाकत में मत डालो, अपने सलीम को करना। लेकिन मेरा दिल कहता है
कि अगर जिब्रील के बजाय सिदरा पर बिलाले हबशी होते और मेरा नबी इशारा कर देता तो इश्क बिलाली अक्ल से काम न लेती, जन्मों में करने के लिए कूद पड़ता, बेखतर कूद पड़ा। आतश नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमाशाए नबे बम। फिर रुकिए, जिब्रील अमीन कह रहे हैं फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएगा। ये तजल्ली किसकी? ये जब शफिया झारुल उलूम है, यहाँ पर असातिज़ाए कराम भी है, तलबा भी है, इन्हें मालूम है कि तजल्ली यहाँ मुतलक है और मुतलक अपने इतलाक से जारी होता है। और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़्ज़र न हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत है। यहाँ तजल्ली मुतलक है। किसकी तजल्ली? मेरा विज्ञान कहता है कि माजरत जिससे कर रहे हो ताल्लुक भी उसी से हो। मस्जिद हराम से साथ, सिदरतुल मुंतहा तक साथ। अब उसके बाद इनकार में नहीं जा सकता, बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मतलब? कहीं जिब्रील अमीन ये तो नहीं बताना चाहते ये रसूल आप आलमे बशरियत में थे तो मैं भी मलक था, साथ देता रहा। आप आलमे मलकूतियत में आए, लिबास से मलकूतियत में थे, मैं भी मलक था, साथ देता रहा। लेकिन सिदरा के बाद आप लिबास से हकीकत में जलवागर होंगे। अब जिब्रील को ताबे नजारा नहीं कि आपकी जमाने हकीकत को देख सके, तजल्ली के फरोग से पर जाए। और एक मशहूर माना कि अल्लाह की तजल्ली के फरोग से, ये भी मानो अल्लाह भी तो हमारा है और हमारा ज्यादा हक है। तुम सीना लेके नमाज पढ़ते हो, हम मदीना लेके नमाज पढ़ते, हमारा ज्यादा हक। चलो यही मान लो अल्लाह की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। अच्छा, मेरे पर जल रहे हैं, आप जाइए। अरे जाइए पे तो गौर करो, आप जाइए, आपका कुछ नहीं होगा, पर तो मेरे जलेंगे। आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आपकी भाषा में बात करूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मेरे तो पर जल जाएंगे, आपका तो पैरहन भी नहीं जलेगा। आप जाइए, मैं नहीं जाता आपके साथ, मैं आपकी तरह नहीं हूं। इतना बड़ा फरिश्ता रसूल को अपनी तरह ना माने, इतना बड़ा फरिश्तों का सरदार रसूल को अपनी तरह नहीं मानते और चिल्लर पार्टी अपनी तरह मानते। अबे यार ये भाई साहब नारा भी तो लगा, अल्लाह रसूल याद आवे, काहे को गद्दार याद कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक पहलू है, या रसूलुल्लाह देखें, कैच करना, धीरे से कहूंगा, जोर से पकड़ना। हालात ऐसे ही है कि सच बोलो मगर जरा धीरे से बोलो, अंदर ही अंदर एक हो जाओ, अंदर ही अंदर एक हो जाओ। आप जाइए, मैं कैसे रोकूं, मैं कैसे चलूं, किसी पर गौर कीजिए। या सुनो, मैं कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, आपको कैसे रोकूं, अब मेरी तरह नहीं है। तो रसूल को अपनी तरह न समझना, अपने को रसूल की तरह न समझना, ये अकीदा जिब्रील अमीन है। और आज हाल क्या हो गया, किसी ने अरब में कहा रसूल हमारी तरह नहीं है, रसूल हमारी तरह नहीं है, तो बरेलवी है। बेचारा बरेली का नाम तक नहीं सुना, फिर भी बरेलवी। सूरीनाम में गया, रसूल हमारी तरह नहीं, अबे बुरहानपुर में भी कहते हो रसूल हमारी तरह नहीं है, लोग बरेलवी है। अच्छा, जो रसूल को अपनी तरह ना समझे बरेलवी है, तो जिब्रील अमीन भी रसूल को अपनी तरह नहीं समझते क्या वो भी?
मेरी जुबान चल जाएगी, मैं जिब्रील अमीन को बरेली नहीं कह सकता। हमें जब दुनिया में बगदाद, अजमेर, किचौचा, बगदाद, बरेली नहीं था, तब जिब्रील का परचम लहरा रहा। हजारों बरेली, सैकड़ों किचौचा जिब्रील अमीन की ठोकर में है। मैं कैसे उन्हें किचौचवी बरेली कह सकता हूँ? मगर अहमद रजा, तुम पर बच्चों का, अब हर बच्चा सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान। तुमने हमें वो अकीदा दिया है जो अकीदा जिब्रील अमीन है। और एक बात आपको बताऊं, फरिश्तों में गुनोबंदी नहीं है। फरिश्तों में मसलक मजहब की तकसीम भी नहीं है। फरिश्तों में न चकबंदी है, न नसबंदी है, न देवबंदी। वो सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। जिस फरिश्ते को कहा खड़े रहो, हमेशा से कहा है रुकू में रहो, रुकू में, पानी बरसाओ, बरसाने पे आ गए, ना बरसाओ, नहीं बरसाता। वो अल्लाह के पाबंद, फरमान के पाबंद। तो फरिश्तों में ना जमातबंदी है, ना ग्रोहबंदी। सबका अकीदा एक है। यहाँ तो सारे बुरहानपुर का अकीदा एक नहीं है, वहां सारे फरिश्तों का, अरबों खरबों फरिश्तों का अकीदा, और उनके सरदार का नाम है जिब्रील। तो जो अकीदा जिब्रील अमीन का है वही सारे फरिश्तों का है। जो अकीदा जिब्रील अमीन का है वही मीकाईल अलैहिस्सलाम का, वही इस्राईल अलैहिस्सलाम का, वही इसराफील अलैहिस्सलाम का। तो मलकल मौत जो है, मौत के जो फरिश्ते हैं, उनका भी अकीदा वही है कि उनके सरदार जिब्रील का अकीदा। एक साइकोलॉजी बताऊं आपको, मनोस्थिति क्या होती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि आप बुरहानपुर में रहते हैं तो बुरहानपुर का कोई महत्व आपके पास रहता नहीं। अपने काम में फंसे रहते हो, लेकिन जब कभी दिल्ली और बंबई जाते हो तो बुरहानपुर बहुत याद आता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये महान भारत हमारा है, और यहाँ रहते रहते हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हम देश के लिए क्या करें, भारत के लिए क्या करें। न प्यार उमड़ता है, न याद आती है। अपने काम में फंसे रहते, अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, लेकिन जब विदेश चले जाओ तो भारत बहुत याद आता है। मैं इंग्लैंड जब 1975 में पहली मर्तबा गया था, तो वहाँ एक यादव जी हमारे पड़ोस में आए। मैंने उनको बुलवाया, अपने साथ चाय पिलवाया। कहा कहाँ के हो? कहा जौनपुर के। अरे मैंने कहा यार तो हमारे पड़ोस में है। अब थोड़ा सा तुमसे बात करेंगे तो ये किट पिट अंग्रेजी करते करते मुंह का मजा खराब हो गया है। अब थोड़ी सी अवधि बोलेंगे तो चटकारा आ जाएगा। अपना देश ये स्वभाव है। Breathe the man with soul so dead। कोई ऐसा भी आदमी हो सकता मरी हुई आत्मा विदेश से अपने देश की तरफ आए और फिर उसका खुशी से न उछले। Despite those titles, power and power, बावजूद कि उसके पास डिग्रियां हैं, अलकाबात है, पावर है, ताकत है, बट दो मौत मरेगा वो। जिसके मन में देश का प्रेम न हो, दो मौत होगी उसकी। डबल डाइंग, डबल मरेगा। एक तो वो की सोल वेंट आउट, ही पस्ट अवे। एक मौत उसकी ये है, दूसरी मौत ये है कि मरने के बाद अनवेप्ड, अनऑनर्ड, अनसंग, उसकी मौत पर न कोई रोने वाला होगा, न कोई गीत गाने वाला होगा, न कोई इज्जत बयान करने वाला होगा। ये उसकी दूसरी मौत। तो पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, देश प्रेम, यह हमारे नेचर में है, प्रकृति में है, सभी में है। और कहीं विदेश में कोई अपने अकीदे वाला मिल जाए। गलियों में मैं घूम रहा था, एक सामने बड़े गौर से मुझको देखा, ताकता रहा। मैंने जब उसको देखा, वो मुझे ही को देखे जा रहा है, कहीं खबरी तो नहीं है। आगे बोला अस्सलाम वालेकुम। अब जब हमें उसका अकीदा नहीं मालूम तो हमने असल पर कयास करते हुए कहा वालेकुम अस्सलाम, आप हाशमी मियां हैं? अब तो मैंने कहा यार ये तो कोई जानकार आदमी, जब मेरा नाम जानता है तो उनका नहीं होगा।
उसने बता कि मैं दावत इस्लामी में हूँ और हज के लिए आया हूँ। आपकी बहुत कैसेटें मैंने सुनी है। मैंने उसको गले लगाया, अपने रूम में ले आया। मैंने कहा देख, ये सब टेबल पे माल लगा हुआ है, जो चाहो खाओ। कुलू वशरबू हनीयम मरिया। ये प्यार क्यों था? मैं उसे जानता भी नहीं, क्योंकि मेरे अकीदे का है। वाह वाह। ट्रेन में बैठो पंजाब मेल में और तुम्हारी सीट के बाजू में कोई तुम्हारे अकीदे वाला मिल जाए तो कब बंबई आ गई खबर नहीं। कितना मजा आएगा। तुम गरीब नवाज के गीत गाओगे, वो गौसे आजम का गीत गाएगा, तुम आला तरीन हजरत की बात करोगे, वाला हजरत की बात करेगा, बड़ा मजा आएगा। और बंबई आ जाएगा अपने अकीदे। ये मानते हो ना? अब जो अकीदा जिब्रील अमीन का है वही अकीदा मलकल मौत का है। जब मलकल मौत सुन्नियों के घर आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का बंदा है। वाह, रूह तो ले जाना है, ड्यूटी तो अदा करना है, लेकिन अपने अकीदे का है, अपने अकीदे का तो चला प्यार से ले चलो, मोहब्बत से ले चलो, आराम से रूह निकालो। ऐसा निकालो जैसे शाख से फूल टूट जाए और पौधे को खबर ना हो। ऐसा निकालो कि जैसे बिस्तर पर रखा हुआ फूल उठा लिया जाए, बिस्तर को खबर ना हो। या ऐसा निकालो जैसे फूल से महक निकल जाए और फूल हिलने न पाए। अपने अकीदे का है। वाह, अपने अकीदे का है। सुनियो, मरने से डरना मत, जो आएगा वो हमारे अकीदे का है। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुहद्दिसे आज़म गुरसे अशरफी आया, अल्लाह का हुक्म बजा लाया, जिस्म से रूह को निकाला। मगर ये प्राइवेट बात है कि अपने अकीदे का, अपने अकीदे का, मेरा इसका अकीदा एक है, जिब्रील का इसका अकीदा एक है, तो जरा प्यार से निकालो। जब इनके पास जाते होंगे, इनके पास जब जाते होंगे, रसूल को अपनी तरह समझता था। ले आगे समझ जाओ क्या प्रेशर होगा। हर मुमकिन जगह से कुछ ना कुछ निकले। तो हाशमी से नहीं डरते, मत डरो, नो प्रॉब्लम। मलकर मौत से तो डरो, अपनी मौत को खराब मत करो। मान लो, न नबी जिब्रील की तरह है, न मलाइका की तरह है, न बंदों की तरह है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो किसी की तरह है। अब बताइए, अल्लाह अकबर।